तो बड़ी ऊंची उपलब्धि है यदि लालसा भी हो जाए जीवन में। हाँ देखो भाई, मैंने अपना एक छोटा सा अनुभव जो आपसे कहा कि आप माला से भी जप सकते हैं, आप गिनकर जपना चाहें आप तो भी जप सकते हैं, पर मुझे लगता है कि गिनकर जपने से कहीं ना कहीं कर्तृत्व बना रहता है कि मैं जप करता हूं, मैं जप करता हूं, ये कर्तृत्व कहीं ना कहीं गिनकर माला जपने से बना रहता है। और इतना तो मैंने अनुभव करके देखा है, सब कुछ भूल जाना सरल है, पर मैं भजन करता हूं ये कैसे भूलोगे। और जब तक ये बात, जब तक ये कर्तृत्व बना रहे तब तक भाव का समर्पण संभव नहीं है। जब तक कर्तृत्व बना रहे तब तक समर्पण संभव नहीं। गाई जाती है श्री हनुमान जी की गुण गाथा आज तक, यश गाथा आज तक। हनुमान जी करके बड़े से बड़ा कार्य आते हैं, पर कहते क्या है, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, तव प्रताप रघुराई। तो पहली युक्ति सत्संग, पहली विधि है सत्संग आत्मकृपा की, और दूसरी है सेवा। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में देह गले। लेकिन इतना मैं आपको अवश्य निवेदन करूंगा, बार बार आपसे कहता रहूंगा, प्रथम चरण सत्संग ही है। जितने दैवी गुण आप में विकसित होंगे वो केवल साधु संग की कृपा से होंगे। आप देखो, पौधे को पनपने के लिए एक प्रकार का वातावरण चाहिए ना, ऐसे जो आपके भीतर जो अध्यात्म का एक बीज पड़ा है, आपके भीतर जो अध्यात्म का एक बीज पड़ा है, उसको भी विकसित होने के लिए साधु संग का वातावरण चाहिए। थोड़े दिन न देखभाल की जाए पौधे की तो सूख जाता है, ना मुरझा जाता है। उसे जल वायु की आवश्यकता है, समय पर आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप में अध्यात्म का बीज है, आपके भीतर उस सुख की संभावना है, आपके भीतर भगवत मिलन की संभावना बैठी है, लेकिन उसके विकास के लिए, उसे पनपने के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, और वो वातावरण सत्संग से ही मिलता है। आपके अध्यात्म बीज का पोषण होता है यहां पर बैठकर, केवल बैठने मात्र से। संतों के सत्संग में झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करें सब गात। साधुओं के सत्संग में और झड़ी रहे दिन रात। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस, बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। झड़ी रहे दिन रात। इसलिए जब जब कहीं संत की चर्चा होती है तो मैं कहता हूं कि इस संत की कहानी नहीं सुनाता हूं आपको मैं, भाव से चलते हैं आप और मैं, उस संत के निकट जाकर बैठते हैं। साधुओं के सत्संग में झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करे सब गात। और फिर संग का प्रभाव तो प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, उसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
संग से जीवन का शिखर भी छुआ जाता है और संग से पतन के गर्त में भी गिरा जाता है। कोयला पड़ा रहता है भूमि के संग में, एक दिन हीरा बन के निकलता है। संग तो है। और यदि आप थोड़ा विचार करें तो आप देखेंगे, आप पाएंगे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर फॉर लाइफ, आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अगर कुछ है तो वो केवल आपका संग है। भक्तमाल प्रमाण देती है, बिल्व मंगल कुसंग करते हैं, भूल जाता है अपना जन्म, अपना कुल, अपना आचार विचार, अपना संस्कार, और उस वेश्या की आसक्ति में पड़कर वो उच्च कुलीन ब्राह्मण, कितने भाग्य से तो व्यक्ति मनुष्य बनता है और फिर मनुष्य होकर भारतवर्ष में जन्म मिले, और भारतवर्ष में भी किसी संस्कारी कुल में जन्म मिलना, ये ईश्वर की कृपा का अतिरेक नहीं है तो क्या है। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है, फिर मैं उसके योग्य किसी कुल का चयन करके उस जीव को मैं फिर संसार में भेजता हूं ताकि वो अपना रहा कार्य पूर्ण कर ले। इसीलिए तो स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, मोसो ना बिगाड़बे को तोसो ना सवारबे को। भगवान पल पल आपकी मेरी बिगड़ी बात बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, आप और मैं उसकी बनाई बिगाड़ने में लगे रहते हैं। भारत में जन्मा, उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में उसका जन्म, और कुसंग किया। ऐसे कितने प्रमाण आपको मिल जाएंगे। और आप देखो, एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताता हूं, विचार करना। कलयुग है क्या? सत्ययुग में भी यही धरती, यही आकाश, यही पंचतत्व, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी परिवर्तन क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि में ही तो परिवर्तन होता है, मनुष्य के संस्कार ही तो क्षीण हो जाते हैं, धर्म ही तो क्षीण होता है। युग का परिवर्तन क्या है? संसार तो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा, पंच तत्वों से बना ये संसार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सत्ययुग में 6 तत्व नहीं थे और त्रेता द्वापर में 4 नहीं थे, यही 5 तत्व ही थे। 5 तत्वों के विकास से संसार बना, तब भी और आज भी क्या परिवर्तन है? धर्म क्षीण ही तो हुआ कलयुग में। और कलयुग के आगमन के मूल में आप पीछे जाकर देखिए, अगर कोई घटना आपको घटती हुई मिलेगी तो क्या मिलेगी? कुसंग। कुसंग के कारण कलयुग आया। कलयुग अर्थात जब धर्म क्षीण हुआ, जब धर्म क्षीण हुआ अर्थात आप पराजित हुए। महाराज परीक्षित आखेट के लिए निकल रहे हैं, जरासंध का मुकुट पहना, आप सबने कथा श्रवण की होगी। जरासंध का मुकुट पहना, उस मुकुट के स्पर्श से, उस मुकुट के संग से मति विकृत हुई। क्या है? संग दोष। इसे संग दोष कहते हैं। और संग दोष केवल व्यक्ति से नहीं आता, वस्तु से भी आता है, स्थान से भी आता है, देश काल से भी आता है। केवल व्यक्ति से ही संग का दोष नहीं आता, वस्तु से भी संग का दोष आता है। इसीलिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, यहां मोबाइल लेकर बैठना चोरी करने जैसा है। आपको खबर नहीं है कि उस वस्तु का कितना दोष आपके जीवन में आया है और आता रहेगा। आप एक दिन गली में हाथ में डंडा लेकर घूमिए, शाम तक किसी को मार के लौटेंगे। आप आजमा के देख लेना। वैसे तो व्यासपीठ की बात बिना आजमाए मान लेनी चाहिए, ना मानो तो आजमा कर देखो। हाँ, ना मानो तो आजमा कर देखो। हमारे एक बाबा थे वृंदावन में, और कभी कभी भांग पीते थे, तो अपनी मस्ती में रहते थे, लेकिन भाव सिद्ध महापुरुष थे। महापुरुषों की रहनी विचित्र होती है। तो एक व्यक्ति गया मेरे जैसा, बड़ा वाद विवाद करने वाला था, बाबा से पूछा, और ठाकुर जी कैसे मिले? तो बाबा ने कहा ऐसे मिल जाएंगे। तो ऐसे कैसे मिल जाएंगे? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बाबा कहने लगे, देख, या तो मेरी बात मान और नहीं तो निकल, ढूंढ जैसे मिलते हैं, खोज ले। तो बोले, बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं आप?
बोले सीधी सी बात है भैया, या तो ताजमहल हिला और नहीं तो मेरे साथ 2 घूंट पी और हिलता हुआ देख। तुझमें इतना बल हो तो जाकर हिला, नहीं तो लगा मेरे साथ 2 घूंट यहां बैठ और हिलता हुआ देख। तो या तो ढूंढ लो, मिलता हो तो ढूंढ लो, नहीं तो मैं तो कहता हूं भाई संत की बात मानो। संत चरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बने। नहीं तो भाई संत की बात मान लो, कहीं ना अटको ना कहीं भटको, सीधे सीधे संत के पीछे पीछे चलो और पहुंच जाओ वो जहां पर पहुंचा है। क्या कह रहा था मैं? वस्तु से संग का दोष आता है। मैं ये कह रहा था, आप लेकर घूमिए अपने हाथ में छड़ी, शाम तक झगड़ा करके लौटेंगे, वस्तु का संग का दोष है। और इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है, ये एक प्रमाणित सत्य है। और वही कुछ देर हाथ में आप माला लेकर घूमिए, आप देखिए मन में सात्विक विचार आने आरंभ हो जाएंगे। मैं तो कई बार देखता हूं, कहीं गौ के गोबर से लीपा हुआ स्थान हो, तुलसी का थामला हो, तो मन करता है ना वो स्थान देखकर कि 2 घड़ी बैठकर यहां पर जप कर लिया जाए, 2 घड़ी बैठकर यहां पर ध्यान कर लिया जाए। और कोई कोई स्थान ऐसा होता है कि उस स्थान पर पहुंचते ही आपके मन का विश्राम समाप्त हो जाता है, मैला हो जाता है मन, भांति भांति के विचार आने लगते। क्या है? स्थान का दोष है। तो संग से जीवन में बड़े से बड़ा दोष भी आता है, और संग ही की कृपा से जीव का कल्याण भी होता है। ये संग की महिमा प्रकट है और प्रमाणित है। और एक और बात यहां बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपसे निवेदन करूं, आपको किसका संग करना है, यह अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है। यह अधिकार आपके पास है। यही क्षण, यही घड़ियां आप संसार में, व्यवहार में सिनेमा देखते हुए बिता सकते थे। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, भाई धन्यवाद करिए ईश्वर का कि उसने ऐसी मति दी आपको, जिसके कारण आपकी सत्संग की ओर गति हुई। और शुभ मति की कृपा से जिसकी सत्संग की ओर गति होती है, उसको एक दिन गोविंद के चरणों में रति हो ही जाती है, कोई संशय नहीं इसमें। जिसने अपने जीवन में सत्संग का अवलंब लिया है, उसको भगवान निश्चित मिलते हैं। क्योंकि ये देव द्वार है, यहीं से भगवत कृपा अवतरित होती है। और देवता हो, असुर हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, पंडित हो, प्रवीण हो, कोई हो, संग का प्रभाव सबको मान्य है। और बनाया ऐसा है बनाने वाले ने आपका मेरा मन, बहुत ले जाइए संसार के पास, ये संसार का जैसा हो जाएगा। मन बिल्कुल जल के जैसा है, बिल्कुल जल के जैसा। जिस आकार में ढालो वो आकार ले लेता है, जिसमें मिला दो और उस जैसा। हाँ, लेकिन गुरु की कृपा से साधना की ठंडी में मन को धर दे कोई कुछ काल के लिए, तो फिर जैसे जल बर्फ हो जाता है ना, वो अपना एक आकार ले लेता है। फिर ना उस पर कोई और रंग चढ़ता है, ना उस पर संग का दोष आता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही साधना की ठंडी में कोई धर दे अपने मन को कुछ काल के लिए, फिर वो गुरु के सिद्धांत का आकार ले लेता है। फिर उसे संसार में कोई भय नहीं, ना उसे उस पर कोई रंग चढ़ता है, ना उसे संग का दोष लगता है। एक बार निवेदन कर दे कोई गुरु के चरणों में अपना मन, नाथ थारी सरणी आयो। एक बार जचे जिस तरह नाच नचा थे मन भायो जी, नाथ थारी सरणी आयो। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, मैंने तो सीधे सीधे, हाँ, स्मरण का बार बार अभ्यास करने का प्रयास अवश्य करता था, लेकिन न तो हाथ में माला कभी बहुत देर पकड़ी,
और न मैंने कभी जप को गिना। देखो, जिन जिन आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभूति से जो मार्ग बताए हैं वो सब सत्य हैं, पर मुझे ये सरल प्रतीत होता है, मैं क्यों गिनूं? तौल कर कभी उस असीम का पता नहीं पाया जा सकता, जिसका नाम असीम है, जिसे कोई सीमा बांधती नहीं, जो अतुल्य, अनुपम, अगाध, अबाध। जीव अपनी ओर देखे ना तो उसे बोध होता है कि क्या जीव की सत्ता है कितनी, आप और मैं क्या, कैसे, कितने। जब प्रभु की ओर देखो तो खबर पड़ती है। इसलिए मेरे महाप्रभु तो कहते हैं, अरे कौन गिने, यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। मेरी जिह्वा पर राधा माधव ये नाम आता है, ये भी आपकी कृपा है। जीव सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। इसलिए भजन कम हो अधिक हो ये बात बाद की है। आपके जीवन में विनम्रता बनी रहे, आपका मस्तक झुका रहे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भजन करते करते, क्योंकि भजन का भी दंभ होता है भाई, साधन का भी अभिमान होता है, निश्चित रूप से होता है। यदि न हो गुरु की देख रेख आपके जीवन में, वो भीतर से सहारा देकर बाहर से चोट न मारता रहे, तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा पात्र बनाकर धर देते हैं आप। सुघड़ नहीं होता, सुंदर नहीं होता, कम से कम देवता के अभिषेक में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। साधन का भी अभिमान होता है, और मैं तो कहता हूं सब अभिमान छूट जाते हैं, साधन का अभिमान नहीं छूटता। छोटी सी वस्तु भगवान को निवेदन करते हो, याद रहता है ना कि मैंने की थी। ईमानदारी से बताइए, जब आप मंदिर में जाकर भगवान को कोई वस्तु निवेदन करते हैं, मान लीजिए आपने प्रभु को कोई पोशाक निवेदन किया, आभूषण निवेदन किया, तो जीवन के दीर्घ काल तक क्या आपको स्मरण नहीं रहता कि मैंने निवेदन किया? मन की किसी सतह में, मन के किसी कोने में वो भाव पड़ा ही तो रहता है ना कि मैंने निवेदन किया। पर निवेदन तो कौन कर रहा है? जो कहता है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो। और फिर मुझे गालिब की बात ज्यादा अच्छी लगती है। वो कहता है कि गालिब ने ये कह के तोड़ दी तस्बीह, तस्बीह कहते हैं माला को। गालिब ने ये कह के तोड़ दी तस्बीह, क्यों गिन के नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। अरे आधा अधूरा चलिए, सीधे सीधे हरि भजिए। मन को बिखरने ना दीजिए, मन को भटकने ना दीजिए। मैं कभी कभी माला हाथ में रखता हूं, वो इसलिए कि माला हाथ में हो तो प्रपंच से तो बचा लेती है। माला हाथ में हो तो कोई व्यक्ति आपसे अनर्गल बात नहीं करता। अब जैसे मैं बहुत बार तो मैं यात्रा में होता हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, फ्लाइट में हूँ, तो उस समय मैं माला अपने हाथ में रख लेता हूँ। माला हाथ में होती है तो लोग आए बाएं आपसे बात नहीं करते। तो एक बार फ्लाइट में ही मैं बैठा हुआ था, मेरे हाथ में माला थी, चल रही थी, तो मेरे निकट एक व्यक्ति बैठे थे, मुझे नहीं पता वो बड़े विद्वान होंगे। बोले ये क्या कर रहे हैं आप, कि आप सुमेरु लांघे ही जा रहे हैं बार बार, ऐसे तो माला नहीं जपनी चाहिए। तो मैंने कहा आप सो जाइए, मुझे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही आता है, आप मुझे ऐसा ही कर लेने दीजिए। मैंने आकर विचार किया, देखो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन किस लिए लिखी हैं? जब आप कोई सकाम अनुष्ठान करते हैं ना, जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई मंत्र का जप विशेष करते हैं, संख्या भी तब आवश्यक है और विधि और निषेध भी तब आवश्यक है। अगर सीधे सीधे प्रभु को रिझाने के लिए कहा जा रहा है तो मेरे तुलसी बाबा छूट देते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। उल्टा सीधा, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। तो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, उनका आदर है, लेकिन उनका एक प्रयोजन है, उनका एक उद्देश्य है। भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए न कोई विधि है, न कोई निषेध है, तब तो केवल एक व्रत हो सकता है, और वो यही है, तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना, मंगा जय मंगा जे गैरा तो तेरा
और फिर प्रभु कृपा करते हैं, मन में कोई संशय रहने नहीं देते। एक बार किसी प्रेमी संत के मुख से सुनने को मिला, किसी प्रेमी संत के मुख से श्रवण करने को मिला, बोले जिस दिन जिह्वा कृष्ण कहती हो, मन माला का मन का फेरता हो, कृष्ण कृष्ण कहते कहते मन कृष्ण में इतना लग जाए कि कब सुमेरु चला गया खबर ही ना पड़े, उस दिन समझना आज पहली बार माला की है मैंने। माला का उद्देश्य है भाई, माला साधन है मन को भगवान में लगाने के लिए। इसलिए आपको माला से रुचि माला से करिए, बिना माला से रुचि बिना माला से करिए। आपको अच्छा लगता हो कि आपको गिन कर करना है। कुछ लोग बड़े पक्के होते हैं ना हिसाब किताब के, हाँ कुछ लोग बहुत पक्के होते हैं हिसाब के, एक पाई भी इधर से उधर नहीं हो जाए। किसी दिन मिलेंगे भगवान तो तुम उनसे पूछोगे नहीं 1.5 लाख नाम लिया था, 2 लाख लिया था, लाओ 2 हिसाब करो। तो ऐसा हिसाब किताब करना हो तो तुम गिनो, नहीं तो अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला। वो 1000 हाथ वाला भी है, 1000 आंख वाला भी है, 1000 कान वाला भी है। जपो रटो, आपकी भावना उसके अतिरिक्त किसी को ना देखे, बस इसी का नाम भक्ति है। अन्याश्रय नाम त्यागो, अपना भी आश्रय क्यों, कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में पड़ी रहती है ये बात कि हाँ इतना भजन कर लिया हमने, अब मिलेंगे भगवान। नहीं मिलेंगे बाप, इतने भजन से क्या, कितने भी भजन से नहीं मिलेंगे। वृंदावन में जब श्री महाप्रभु जी ने आगमन किया, जब श्री महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन आए तो वृंदावन सघन वन था। जब उस समय श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद जब रहकर भजन करते थे तो वो जिस वृंदावन में आज आप और मैं जाते, यहां नहीं, गिरिराज की तरहेटी, पहले उसे ही वृंदावन कहा जाता था। आज भी गौड़ीय संप्रदाय के साहित्य में लिखा है कि राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे, यही है वृंदावन। श्रीमद् भागवत में भी जितनी श्री कृष्ण की लीला वर्णित है उसका क्षेत्र कौन सा है, गिरिराज की तरहेटी। वो तो आज क्या हुआ ना, अब धर्म का व्यापार सब जगह होने लगा, तो आज वृंदावन में किसी ने चीरघाट बना दिया, किसी ने कालीदेव बना दिया, यहाँ भगवान ने कालिया नाथा था, यहाँ भगवान ने चीर हरण किया था। ये सब घटना वहां हुई गोकुल, नंदगांव और गिरिराज की तरहेटी। जिस वृंदावन में आज राधा वल्लभ और कुंज बिहारी विराजमान है, ये तो श्री जी का निकुंज वृंदावन है। और इसका प्राकट्य श्री हितरिवंश महाप्रभु ने आकर किया। जब श्री महाप्रभु आए, और ये बात प्रमाणित है, इतिहास में अंकित है। खैर जिन लोगों ने भी भ्रम उत्पन्न किया उसकी वो जाने। मैं तो आपको उस समय की एक घटना सुना रहा हूं कि जब महाप्रभु आए, सघन वन था और वृंदावन की इस परिसीमा में एक भील राजा था, दस्यु, बड़ा वीर था, बड़ा पराक्रमी, और उसकी सेना ऐसी थी कि उस समय बादशाह भी उससे भय खाता था। उसका नाम था नरवाहन। तो नरवाहन के सैनिकों ने नरवाहन को कहा कि इस प्रकार कोई एक सदगृहस्थ है, उसके साथ भगवान का श्री विग्रह भी है, और वो वृंदावन में जमुना के किनारे ऊंची ठौर पर आकर बस गया है। तो नरवाहन ने कहा कि तुम मूर्ख हो, ऐसे सघन वन में कोई गृहस्थ आकर बसेगा जहां हिंसक पशुओं का भय है और सबसे बड़ा मेरा भय है, वहां पर कोई सदगृहस्थ क्यों आएगा? वो गृहस्थ नहीं होगा, वो बादशाह का भेजा हुआ गुप्तचर होगा जो हमारी गुप्त सूचना लेने के निमित्त यहां पर आकर बसा होगा। उसे तत्काल वहां से निकाल कर बाहर करो। भेजी एक सैनिकों की टुकड़ी नरवाहन ने कि उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया जाए। सेनापति आगे आगे चल रहा था नरवाहन का। जब श्री महाप्रभु के पास में पहुंचे तो महाप्रभु का रूप देखकर, महाप्रभु के आभा मंडल में प्रवेश करते ही स्फुरित होने लगा उनके हृदय में प्रेम का भाव। अभी कुछ देर पहले जो मैं आपसे कह रहा था ना, प्रेम का बीज आपके भीतर पड़ा है। जैसे ही किसी संत के आभा मंडल में पहुंचते हैं आप,
उसका अंकुरण आरंभ हो जाता है। यही विधि है, यही विधि है अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करने की। तो जैसे ही वो सब सैनिक पहुंचे महाप्रभु के निकट, श्री महाप्रभु जी की सुंदर मुखमंडल का, प्रशांत वदन चंद्र का दर्शन किया। उनके उस अत्यंत निर्मल आभा मंडल में पहुंचते ही वो जो क्रोध का भाव लेकर आए थे, गंगा की धारा में मिलने से एक क्षण पहले, जल की धारा अपवित्र हो सकती है, पर गंगा की धारा में मिलने के बाद तो गंगा है। खो गया उनके हृदय का वो क्रोध, वो भाव, वो बैर, वो हिंसा। लौट गए। सेनापति ने कहा नरवाहन से, बोले गया तो था मैं उसे निष्कासित करने, पर उनके रूप में, उनके व्यक्तित्व में, उनके आभा मंडल में कुछ ऐसा है कि उनको देखकर क्रोध आता ही नहीं। मैं तो सैनिक, सशस्त्र सैनिक संग लेकर गया था कि किसी भी प्रकार से उनको निकाल कर बाहर करूंगा, पर क्या करूं, उनको देखकर क्रोध आया ही नहीं। जब आप आत्मा से भजन करते हैं अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, तो आपके इष्ट का गुण आप में अवतरित होने लगता है। इसको कीट भृंग न्याय कहते हैं। भृंग जो होता है ना, वो कीट का चिंतन करते करते कीट हो जाता है। तो नरवाहन क्रोध में भर गया, सेनापति से कहने लगा, लगता है बूढ़े हो गए हो तुम, अब तुम में तलवार उठाने का साहस नहीं रहा। ऐसा भी कभी संभव है कि किसी को देखो और क्रोध ना आए? वो नरवाहन बड़ा कठोर हृदय, बड़ा क्रूर हृदय, किसी के भी प्राण ले लेना उसके लिए खेल है। आज तक जाने कितने प्राण ले लिए होंगे उसने, कितनों को काल के गाल में पहुंचा दिया होगा उस क्रूर राजा ने, उस दस्यु राजा ने। सेनापति को फटकार लगाई और हाथ में नंगी तलवार लेकर नरवाहन पहुंचा ऊंची ठौर, मदन टेर, यमुना का किनारा, जहां श्री महाप्रभु विराजमान थे। और संत लिखते हैं अपनी अनुभूतिपूर्ण वाणी में कि जब नरवाहन पहुंचा तो श्री महाप्रभु रसिकों के संग बैठकर वृंदावन के स्वरूप और स्वभाव की चर्चा कर रहे थे। वृंदावन का यशोगान श्री महाप्रभु के मुख से निस्सृत हो रहा था और महाप्रभु मुख्य द्वार की ओर पीठ किए बैठे थे। तो नरवाहन ने मदन टेर पर पहुंचते ही सबसे पहले श्री महाप्रभु जी की पीठ का दर्शन किया। और संत लिखते हैं कि महाप्रभु की पीठ का दर्शन करते ही नरवाहन के हाथ से तलवार छूट गई। सेनापति मन ही मन मुस्कुराने लगा कि मैंने कहा था कि कुछ है उनके पास में, ऐसी विद्या, ऐसा सम्मोहन, ऐसा जादू, कुछ है प्रभाव उनके आभा मंडल में ऐसा कि उनके निकट पहुंचते ही शांत हो जाता है मन का वैर, निर्वैर हो जाता है मन। सदगुरु चंदन सम कहा भगवद प्रेम सुवास, निस दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। सुवास आती है भगवत प्रेम की जिसके पास जाने से। और बड़ा सीधा सा सरल सा लक्षण आपको बताऊं, जिसके पास बैठकर ना थोड़ी देर के लिए संसार भूल जाए, भगवान याद आने लगे, प्रभु का स्मरण होने लगे, बस समझना यही सच्चा संत है। संत की और कोई कसौटी नहीं हो सकती, ना उसका वस्त्र, ना उसकी वेशभूषा, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। संत की जाति नहीं पूछी जाती, उसका कुल नहीं देखा जाता। यहां तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अम्बरीश भी परम भागवत हुए हैं और संसार को जिन्होंने गाकर सुनाया, ओछी हमरी जात है ओछा करम हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, करे दास विचार, करे दास विचार। जहां की छूत जगत को लागे तां पे तू ही ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू है ना डरे।
यही संत का एकमात्र लक्षण है, जिसके पास बैठो ना थोड़ी देर के लिए भूल जाए संसार, मन द्वंद्व से मुक्त होने लगे, प्रिय लगने लगे भगवान, मधुर लगने लगे भगवान का नाम, रुचि हो भगवान की लीला में, इच्छा हो भगवत सेवा की, मन दौड़ कर चला जाए भगवान के धाम की ओर। यही संत का भक्त का लक्षण है। छूट गई नरवाहन के हाथ से तलवार। महाप्रभु के मुख से शब्द झर रहे थे, वो शब्द नहीं थे, प्रेम का प्रसाद था, कान में पड़ा नरवाहन के। और नरवाहन को लगा कि जैसे जैसे जन्मों की जड़ता की निद्रा से कोई मुझे झंझोड़ कर जगा रहा हो। नरवाहन को लगा कि जैसे पहली बार मुझे परिचय हुआ कि मैं कौन हूं, क्या समझ रहा था मैं स्वयं को, कौन हूं मैं, जैसे किसी ने कहकर और मेरे मन की सारी उलझन, सारी दुविधा, मन की वो विषय की वो निद्रा दूर कर दी हो जिसने। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तुलसी बाबा कहते वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। और जब महाप्रभु वृंदावन की इतनी महिमा गा रहे थे तो नरवाहन उसी भाव प्रवाह में बहता बहता कह बैठा कि अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि इस वृंदावन की इतनी महिमा है और मैं इस वृंदावन का राजा हूं। कहते हैं इतना सघन वन था कि सूर्य की किरण भी धरती का स्पर्श नहीं कर पाती थी। हिंसक पशु विचरते थे वहां, कोई नहीं आता था उस ओर, कोसों दूर से लोग प्रणाम करके चले जाते थे। जितने भी भक्त आचार्य उस समय रहकर भजन कर रहे थे वो सब रहते थे गिरिराज जी की तरहेटी में, राधा कुंड, कृष्ण कुंड और गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी, नंदगांव, गोकुल, यही संतों की भजन स्थलियां थी। श्री हितरिवंश महाप्रभु सबसे पहले इस वृंदावन में आए, इस निकुंज वन को प्रकट किया। इस वृंदावन का नाम ही है निकुंज वन। तो नरवाहन ने कहा मैं तो जानता भी नहीं था कि इस वन की इतनी महिमा है और मैं इस वन का राजा हूं। जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि द्वार पर कोई खड़ा है और कह रहा है मैं इस वन का राजा हूं, महाप्रभु ने मुड़कर देखा, पहचान गए कि राजा नरवाहन है। महाप्रभु ने कहा कि नरवाहन, कुकृत्य के कारण तेरे मन में जड़ता आई है और जड़ता के कारण तू भूल गया है। देख, राधा वल्लभ लाल सन्मुख विराजमान थे। श्री महाप्रभु ने कहा नरवाहन प्रभु निहार, देख प्रभु की ओर, वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं। और जैसे ही महाप्रभु ने उंगली का संकेत किया और महाप्रभु की उस दिव्य करांगुली का अनुसरण नरवाहन की दृष्टि ने किया और नरवाहन की दृष्टि पड़ी श्री राधा वल्लभ लाल के उस अप्रतिम सुंदर श्री विग्रह पर, तो किसी को भले क्या दिखाई पड़ा हो, पर मैं सदा कहता हूं भाई, जिसने देखा है वो अपने एक संकेत मात्र से दिखा भी सकता है। और संत के किसी भी भाव का, संत के किसी भी विचार का, संत के किसी भी शब्द का कोई अनुसरण करे, अंत में पहुंचता भगवान के चरणों तक ही है। श्री महाप्रभु ने कहा नरवाहन प्रभु निहार, अपने हाथ की, अपने कर कमल की अंगुली से संकेत किया। नरवाहन की दृष्टि ने उस अंगुली का अनुसरण किया। महाप्रभु के कर कमल के पीछे चलने वाले को राधा वल्लभ लाल कैसे अस्वीकार कर देते। महाप्रभु ने कहा देख, नरवाहन ने देखा और महाप्रभु की बात का मान रखते हुए राधा वल्लभ लाल ने नरवाहन को अपना वो रूप दिखाया, जनाया, जताया। देखा नरवाहन ने, गौर बरर वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंदन बसो मोरे नैनन में दो। विचारणीय बात है यहां पर कि उस नरवाहन ने क्या पुण्य किया होगा। क्रूर, कपटी, कुटिल, और श्री महाप्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही नरवाहन सेवकों में अग्रगण्य हुए। ऐसी गुरुचरणों की सेवा की। मैं प्रयास करूंगा कि कल थोड़ा सा इस प्रसंग को मैं आगे निवेदन करूं, क्योंकि सत्संग की चर्चा आज मैंने की, सेवा और स्मरण, ये दो युक्तियां आत्म कृपा की अभी बाकी हैं, इन पर चर्चा करना हम आगे बढ़ेंगे।
पर यहां बात हो रही है संग की। भाए कुभाए कैसे भी संग अपना परिणाम दिखाता है और जीवन को शिखर तक ले जाता है, अगर संत का, साधु का संग मिल जाए तो। और हम चर्चा कर रहे थे कि भाई अपनी ओर देखकर भजन न करिए, भजन करिए, खूब करिए, सदा करिए, सतत करिए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सावधानी रखिए कि आप नहीं करते, कोई आपसे करा रहा है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। और जैसे बहुत भोजन, स्वाद भोजन कर लेने के बाद कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यक्ति अधिक खा लेता है, फिर भोजन के बाद पाचक की आवश्यकता होती है कि नहीं? आप लोग जानते होंगे कि मैं तो भूख से कम खाता हूं, तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर बहुत लोग होते हैं जिनको भोजन से प्रेम होता है। हाँ, मैंने देखे ऐसे लोग जिन्हें भोजन से प्रेम होता है। वो सुबह जगते ही सोचते हैं आज क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे। बड़ी दूर दूर से भोजन की सामग्री मंगाते हैं। रसना का स्वाद है भाई, यही जीव का मन अटका है, किसी का कहां और किसी का कहां। पर संत तो कहता है, दो सिर मांगो चूना, पाओ के ओ संग लूना, अध सिर मांगो दाले, मोहे दोनों वक्त जीवाले। तो होता है, भोजन से प्रेम होता है। फिर एक चतुराई करते हैं आप लोग, उसे प्रसाद बना लेते हैं। अब प्रसाद है, अब तो ठाकुर जी को भोग लग गया, अब तो प्रसाद है, अब खाओ। पर जब प्रसाद की बात आए ना बाप, तो ध्यान रखिए, वंड छकिए। महाराज कहते ना, किर्त करो नाम जपो तो वंड छको। जब प्रसाद की बात आए तो फिर वंड छकिए। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता। मैं तो कहता हूं प्रसाद लीजिए ही सदा इतना, बस जो आपके हृदय तक जाए, पेट तक जाए ही नहीं, उसकी मात्रा इतनी हो बस आपके हृदय तक पहुंचे, वो पेट तक न जाए। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता। पेट भरने के लिए भगवान ने भोजन दिया है, प्रसाद तो बांटने के लिए है। आप प्रसाद से पेट भरते हैं, इसीलिए तो प्रसाद जन्य पवित्रता नहीं आती जीवन में, क्योंकि आपकी प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं होती। अच्छा हुआ ये प्रसंग चल पड़ा तो मैंने आपको निवेदन कर दिया, क्योंकि आपकी प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं होती। कभी कभी मंदिर में मुझे सेवा मिलती थी पहले, अब तो बहुत भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं कर पाता ऐसा। तो श्री जी को कभी फल का भोग लगता था, राधा वल्लभ लाल को प्रसाद निवेदन करके, और फिर मैं वहीं बांट देता था उसे। तो कभी कभी कोई माताएं आती थी, बोले नहीं महाराज अमरूद नहीं अनार दे दो। और डलिया में लगे रहते हैं ना बहुत सारे फल, तो प्रसाद बोले नहीं महाराज अमरूद नहीं दो, अनार दे दो। तो मैंने कहा अमरूद अनार तो फल की दुकान पे मिलते हैं, ये तो प्रसाद है। प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद में वस्तु बुद्धि नहीं की जाती। और सीखना चाहिए आपको मुझे, यदि प्रसाद आपके हाथ में आया है तो फिर वंड छकिए, खूब बांटिए, जितना बांट सके उतना बांटिए। प्रसाद का एक एक कण वितरित हो, यही प्रसाद की उपयोगिता है, यही प्रसाद की सार्थकता है। और मन तो बड़ा चतुर है, मन के पास तो युक्ति निकालने की बहुत सारी युक्तियां हैं। मैं तो सदा ही कहता हूं कि सत्य के पक्ष में जाना कठिन है ना, सत्य को अपने पक्ष में कर लेना कोई कठिन नहीं है, उसमें सरलता है, उसमें सुविधा है। तो आप क्या करते हैं, आप लगाया मन से जो मन में आया भोग। अब आजकल तो मैं देखता हूं मंदिरों में भी पिज्जा बर्गर भोग लगने लगा है। पहले शास्त्र पढ़िए, देखिए प्रभु को वस्तु निवेदन वस्तु करने योग्य वस्तु है कौन सी। अब तो पिज्जा बर्गर और जाने क्या क्या और नया सीख लिया आपने, कृष्णा को ऑफर कर दिया। ऐसे नहीं होता बाप, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। सात्विक हो, सात्विक रीति से उसे सिद्ध किया हो, तभी वो भगवान के सामने जाने योग्य है। अब यूं तो फिर भाई अगर ये हो सकता है तो फिर तो किसी भी वस्तु को भगवान के आगे धर के प्रसाद बनाया जा सकता है। फिर कहां मान रहेगा और कहां मर्यादा रहेगी।
और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तम, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। प्रभु को क्या रुचता है, प्रभु की रुचि में अपनी रुचि मिलाना, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही भक्त की भक्ति है, यही साधक की साधना है, ये उपासक की उपासना है, सेवा का धर्म है ये, प्रभु की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। आप कहते हो भोग लगा, अरे लगे तो तब जब आप प्रभु की रुचि के लिए पकाएं। भोग जब सिद्ध किया जाता है, सेवा का विषय आगे बढ़ निकला तो मैं आपसे कह रहा हूं, पहली युक्ति सत्संग, फिर सेवा। और सेवा जो अपने इष्ट की अनुकूलता को लिए हो, नाम दाम के लिए सेवा नहीं होती। तो मैं तो अपनी बात पूरी करके आगे बढ़ूं, क्योंकि कल इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसे बहुत सुंदर भोजन कर लेने के बाद पाचक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार खूब भजन करिए, खूब साधन करिए, लेकिन खूब सुंदर भजन का आहार कर लेने के बाद आपको भी एक पाचक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन खा लेने के बाद भी आवश्यकता से अधिक पालो तो अजीर्ण हो जाता है, अपच हो जाता है, पेट रोगी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कितना भी सुंदर रीति से भजन करो, लेकिन यदि पाचक नहीं लिया तो भजन का भी अपच हो सकता है। भजन का अपच बताऊं कैसा होता है, जब आपके मन में इच्छा होती है अपने अनुभव बांटने की, ये भजन का अपच है। जब आपके मन में इच्छा होती है किसी को बता देने की, किसी को जना देने की कि आप इतना भजन करते हैं, आप इतनी सेवा करते हैं, अपने मन की इस वृत्ति से सावधान रहना और स्वयं को देखते रहना, यही साधक का जीवन एक कर्तव्य है। जब आपके मन में इच्छा हो ना कि आप खबर करें किसी को, आप बता दें किसी को, जैसे फोन पर कहते हैं, अरे आप जानते नहीं, आपने 10 बजे से पहले ही फोन कर दिया, 10 बजे तक तो हम भजन ही करते। वो बेचारा कैसे जानेगा, और वो जानना भी नहीं चाहता, आप जनाना चाहते हैं। बड़ी साधारण है ये वृत्ति, इसीलिए मैंने आपको कहा न गिनिए, न पढ़िए इस संख्या के चक्कर में। मुझे तो ठीक नहीं लगता भाई, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जैसे राजी हो सो करो। मैं तो आपको अपने मन का विचार दे रहा हूं, और ये बिल्कुल मेरा निजी विचार है, कोई माने न माने कोई आग्रह नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है भजन में कर्तृत्व न रहे, जनाने की इच्छा ना हो, बताने की इच्छा ना हो। भजन को पचाना ही भजन को बचाना है, और भोजन को पचाने के लिए पाचक की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार भजन को पचाने के लिए जैसे ही आप उठने लगे अपने आसन से, धन्यवाद देकर उठिए, कृतज्ञता का भाव निवेदन करके उठिए। धन्यवाद का भाव ही भजन को पचाने के लिए पाचक है। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा